हम सभी अपने हैंडराइज के बीच, हम सभी अपने जूम मीटिंग के ऊपर, सुबह के जूम से मीटिंग के ऊपर हम लोग इनवाइट करते हैं हमारे प्यारे सौरभ सर का। प्लीज, मोस्ट वेलकम है सुबह के जूम सेशन के ऊपर, आपका हार्टली वेलकम है। सौरभ सर प्लीज आए और हम लोगों को गाइडलाइंस दें, हम लोगों को कुछ चीजें बताएं जिससे हम लोगों को और भी ज्यादा, हमें और भी डेडिकेशन मिले, हम लोग मजबूती के साथ, मीटर के साथ आगे बढ़ सकें। आपका मोस्ट वेलकम है सौरभ सर। थैंक यू सो मच प्रभात भाई। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में प्रेजेंट हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना सवेरे जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद इतने लोगों के साथ अटेंड करना बहुत बड़ी बात है। ये जो कल्चर आप लोग डेवलप कर रहे हैं, ये कल्चर आप लोगों को बहुत आगे लेके जाएगा। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप लोग बहुत आगे बढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। तो जितने भी हमारे बीच में बिहार, झारखंड और गंगटोक जाने वाले जितने भी टीमें हैं, आप लोग का तो एलडीपी जो है सो गंगटोक में हो ही रहा है। आप लोगों को बोला गया था कि 10 तारीख तक का आप लोग हार्डली टाइम लीजिए, और उसके अनुसार जो है सो आप ये डिसीजन करके लिस्टिंग करके आप हमें दीजिए, ताकि आप लोगों के हिसाब से और भी टीम से डिमांड आ रहा है। आपको पता है कि गंगटोक कितना खूबसूरत जगह है, गंगटोक कितना अच्छा जगह है। लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, लोग वहाँ पे एंजॉय करने के लिए जाना चाहते हैं, देखने के लिए जाना चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वहाँ पे जो वहाँ का मौसम अभी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट रहता है, इसके लिए भी लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो और एलडीपी का कल्चर तो अपने पास है ही। तो आप लोग सबसे पहले अपने टीम से बात करके, अब तो डायरेक्टली देखा जाए तो क्लोजिंग का टाइम है। अब तो उतना ज्यादा टाइम रहा नहीं कि आप जो है सो न्यू गेस्ट को आप ट्राई करें या फिर फॉलोअप करके उनका रिजल्ट निकाल के आप उनको टारगेट पूरा करवाएं। ऐसा अब समय नहीं रहा। तो अब क्लोजिंग का टाइम है, तो आप लोग सबसे पहले अपना गंगटोक एलडीपी को क्लोज करें। और गंगटोक एलडीपी क्लोज करने के बाद आप जो है सो यहाँ पे जो अपना दिल्ली के जितने भी, दिल्ली साइड से जितने भी टीम है, आप लोग 24 को ब्लू डायमंड एंड अबव का मीटिंग है, 25 को स्पार्टन मीटिंग है घर पे, और 26 को जो दिल्ली साइड से जितने भी टीम बिलोंग करती है, 26 को आप जो है सो रेड वेलवेट होटल में आप आ सकते हैं। और वहाँ पे साजवान सर का समय मैं डेट उनसे ये किया हूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ कि वो डेट दे दें। तो 26 को आप जो है सो वन डे प्रोग्राम के लिए भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, और ग्रुप के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे कि वहाँ पे कौन से ट्रेनर रहेंगे। आप कंफर्टेबली वहाँ पे भी आ सकते हैं। तो चलिए, तो 2025 हम लोग इन करने वाले हैं। और आपका तो एक बहुत ही खुशनुमा एलडीपी बोला जा सकता है गंगटोक का। ये एलडीपी एक अलग मोमेंट लेके जो है सो मोमेंट दे के जाएगा। और 2024 का और 2025 में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। आप लोग इधर गंगटोक से, एक एलडीपी गंगटोक से हम लोग खत्म करेंगे, पहाड़ों से खत्म करेंगे 2024 को, और समंदर से वापस शुरू करेंगे 2025 को। तो 6 7 8 हमारा एलडीपी फिक्स हो चुका है दीघा का। और इन एवरी सिचुएशन दीघा हमारे लिए बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। इन एवरी सिचुएशन दीघा हम लोगों के लिए लकी साबित हुआ है। और हर सिचुएशन में दीघा संभाला है, दीघा का हॉल संभाला है। वो हॉल, वो प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत लकी रहा है, बहुत ही ज्यादा लकी रहा है। और वहां पे आज जितने भी बड़े बड़े टीम्स देख रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े सितारे देख रहे हैं, धीरज धनराज, प्रवीण चंद्रवंशी, अश्विनी शर्मा, होसनी मुबारक, दीपक देशमुख, दीपक साहनी, जितने भी डायमंड्स, ब्लू डायमंड्स, अपकमिंग डायरेक्टर आप देख रहे हैं। आप अभी डायरेक्टर देख रहे हैं हमारे दिनेश दिनेश कुमार सिंह जो गोड्डा से हैं। आप जो है सो मोजम सर को देख रहे हैं, स्पार्टन है हमारे। और भी कई लीडरशिप, इस जूम मीटिंग में भी कई लीडरशिप ऐसे होंगे जो दीघा से, में भी दीघा से वो डेवलप हुए हैं।
तो दीघा का ऑडिटोरियम हम लोगों के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ है, और भी कई लोगों के लिए लकी साबित हुआ है। तो जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है हम लोगों का एकदम एक नए रूप से आगाज करने का, तो हमने सोचा कि जो दीघा को सिलेक्ट किया जाए, और दीघा हर सिचुएशन में हमारे साथ रहा है और एक पॉजिटिव वाइब्स दिया है, वहां से एक अलग एनर्जी दिया है। तो वहीं से 2025 का भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और ऑल ओवर चीज देखा जाए तो 2025 हो या 26 हो या 27 हो, बिजनेस का फॉर्मूला मेरे भाई एक ही रहता है। आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, हाँ, कुछ नए, कुछ इधर कुछ साल से होंगे, कुछ पिछले कई साल से होंगे। तो जो भी लोग इधर साल 2 साल से बिजनेस में है, मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, वो समझ लीजिएगा। और जो भी लोग पहले से इस इंडस्ट्री में है, आप जो है सो इस चीज को फील कीजिएगा। जब मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लीडर का बिजनेस रुकता है या फिर डाउन होता है, तो मीटिंग का मोमेंट बढ़ जाता है। मीटिंग का मोमेंट बढ़ा देना चाहिए। तो अभी जिस हिसाब से देखा जाए कि हम लोग के इकोसिस्टम का एक पार्ट है, एक अभिन्न अंग है हमारा क्रिप्टो प्रोजेक्ट। तो क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लेके हम लोग फॉरेक्स को लेके इतना तेजी से मूव हो गए, इतना तेजी से फॉरेक्स को लेके मूव हो गए कि क्रिप्टो को भूल ही रहे हैं जैसे। जबकि वो अपना जलवा दिखाएगा तो फिर आप देख रहे, आप जो है सो आप साक्षी हैं इन चीजों का कि क्रिप्टो जब जलवा दिखाया तो 95 92 कंट्री में एक अलग लेवल से हरकत मचाने वाला एक एक फॉरेक्स प्रोजेक्ट को लगभग 3 से 4 महीने में उसका पूरा पूरा सिस्टम को हिला के रख दिया क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी भी अपने आप में एक पैसिव इनकम जनरेट करके देता है फॉरेक्स। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्रिप्टो प्रोजेक्ट बहुत बहुत हैवी है, बहुत ही ज्यादा एक अनलिमिटेड इनकम का एक स्रोत है, अनलिमिटेड इनकम का। किसी को नहीं पता, एक ठेला वाले भी यहाँ से 30-30 बिटकॉइन कमाया है। एक ठेला वाले का लड़का जो गेम में एयर ड्रॉप में कभी एयर ड्रॉप में उसने लिया था कॉइन को, बिटकॉइन को। आज वो बिटकॉइन उसका नहीं भी तो लगभग 700 करोड़ का हो चुका है, 700 करोड़ का हो चुका था। ये है 2021 की बातें। तो क्रिप्टो एक अनलिमिटेड ग्रोथ देता है। फॉरेक्स में हम लोग पैसिव इनकम के लिए आए हैं, पैसिव इनकम हम लोग ले रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेते रहेंगे। कम से कम 1-1.5 लाख रुपया का महीना अगर फिक्स हो जाएगा तो फिर चीजें स्मूथली चलती रहेगी। टीम का जो वर्किंग कैपिटल होता है वो आराम से चलता रहेगा। आपके टीम का अगर कोई लोग एलडीपी में नहीं जा पा रहे हैं 1,000-2,000 रुपए के लिए, आप वहां से उसको मदद कर सकते हैं। आपका डीजल, पेट्रोल, ईएमआई, पीएमआई, होटल का खर्चा, हॉल का खर्चा, मीटिंग का खर्चा, ये सब फॉरेक्स ट्रेडिंग उठाता रहेगा। और आपको कुछ सेविंग भी देता रहेगा, और आपका प्रिंसिपल मनी भी सुरक्षित रखेगा। और क्रिप्टो प्रोजेक्ट एक आपको अल्टीमेट ग्रोथ भी देगा। तो आज मीथर के पास वो हर चीज है जो एक एक समृद्ध कंपनी लाना चाहती है, और अपना अपने इस एलिमेंट्स को लाइव करना चाहती है। वो हर चीज हमारे पास है, और आपके पास मीथर है। तो सोच सकते हैं आपकी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास। अब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और उसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ एक चीज के अभाव के कारण, एक बढ़िया कल्चर के कारण, और वो बढ़िया कल्चर डेवलप होता है एजुकेशन से। आज जहां कहीं भी आप गड़बड़ी देखेंगे ना, जहां कहीं भी आप गड़बड़ी देखेंगे, वहां पे सिर्फ एक ही चीज का अभाव है, एजुकेशन कल्चर का। हेलो, समझिएगा मेरी बातों को। आज सुधा मैम हो, या फिर प्रभात सर हो, या फिर चंदन सर हो, या फिर अमित सर हो, या फिर कहीं भी टीम रन कर रहे हैं ये, अगर वहां पे थोड़ा सा भी अगर कोई चीज का अभाव आ रहा है, तो वो एजुकेशन का अभाव है। नैतिकता के लीक से हटकर हिंस्र विचारधारा में पलने वाले लोग कभी भी सही विचारधारा को सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। वो नैतिकता के लीक से हट के ही बात करेंगे। अगर उनको नैतिकता के लीक में लाना है, तो उनको एजुकेशन कल्चर देना पड़ेगा। और ये इतना आसान नहीं है, सबको आप नहीं बदल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इसी टाइप के होते हैं, ऐसे ही होते हैं। जिस तरीके से हाथ में 5 उंगली है, और पांचों का साइज अलग अलग है, पांचों का लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हर चीज अलग है। और सबसे खास बात क्या है कि पांचों का अपना अपना काम है। अगर पांचों को एक रंग कर दिया जाए तो हो सकता है कोई काम आपसे नहीं होगा, कोई चीज आप नहीं कर पाएंगे। अगर अंगूठा को बीच वाले
उंगली के इतना बड़ा कर दिया जाए तो आप कूंची नहीं पकड़ पाएंगे, सही से कलम नहीं पकड़ पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे आप, फिर वो मानव कहलाने का हक नहीं रहा आपको। एक वन मानुष में और एक मनुष्य में बस फर्क इतना ही है कि वो कूंची सही से पकड़ता है, वो पकड़ने का कला है उसके पास, उसका ये अंगूठा, ये अंगूठा और ये उंगली यहाँ तक पहुंचता है, और वन मानुष का नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो होता है ना, ये पांचों उंगली का अलग अलग महत्व है। उसी तरीके से आपके एक अपलाइन है, दो अपलाइन है, पांच अपलाइन है, 10 अपलाइन है, उन सभी अपलाइन को यूटिलाइज करने के लिए सीखिए। आप कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम नहीं कर रहे हैं कि सीनियर, सीनियर का मतलब सीनियर, वो क्वालिफाई करके नहीं आया है उस पोस्ट पे। वो क्वालिफाई इन द सेंस कि वो पढ़ लिख के, वो डिग्री लेके नहीं आया है उस पोस्ट पे। हो सकता है आप उससे ज्यादा पढ़े लिखे, हो सकता है आप उससे ज्यादा समझदार हैं, तो उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करना है कि तुम मेरे से कम पढ़े लिखे हो। बस आप ये देखिए कि आप बस ये देखिए कि ये सौरभ सर है तो ये किस चीज में काम आ सकते हैं। नहीं, ये फोन पे, ये बहुत दूर रहते हैं मेरे से, ये रहते हैं मुंबई में, हम रहते हैं बेगूसराय में, तो ये फोन पे सर्विस दे सकते हैं। तो सप्ताह में एक दिन टाइम लीजिए, 1 घंटे का, 2 घंटे का, या फिर 3 दिन में, जब टाइम मिलता है आप फोन कॉल के लिए उनसे टाइम लीजिए। अब दूसरा उंगली देखिए, दूसरे अपलाइन अमित सर हैं, तो अमित सर बहुत भागते दौड़ते रहते हैं, बहुत इधर उधर सर्विस देते रहते हैं, तो इनसे महीना में एक दिन टाइम तो हम ले सकते हैं अपने शहर में। तो आप अमित सर से, इनसे ये टाइम ले लीजिए। अब अमित सर को ये मत कहिएगा कि जो आप तो फोन पे बात करते ही नहीं है, फोन तो आप उठाते ही नहीं है, आपका फोन तो हमेशा बंद ही आता है, और तो आपके पास मोबाइल ही नहीं है, मोबाइल तो रखते ही नहीं है आप। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये खुद आप जज कीजिए कि सौरभ अगर जो फोन सर्विस दे सकता है तो उससे फोन सर्विस लीजिए। अमित सर अगर जो सिटी, अगर आपके शहर में आके मीटिंग दे सकते हैं तो आप उनसे वो सर्विस लीजिए। अगर जो विजय ठाकुर सर हैं, विजय ठाकुर सर अगर जो आपके लोगों को फॉलोअप कर सकते हैं तो हमसे, आपसे उनसे वो सर्विस लीजिए। सुभाष सर हैं, आपको वो टाइम टू टाइम डॉलर दे सकते हैं तो आप उनसे वो सर्विस लीजिए। और अगर जो सुभाष सर हैं तो सुभाष सर 1000, 2000, 500 लोगों का मीटिंग जब सुधा मैम के शहर में होगा तो सुभाष सर को बुलाया जाएगा, क्योंकि वो हमारे सुपर सीनियर अपलाइन है। तो ये सारे चीजों को, सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, और धोखा जो होता है, धोखा होता ही है इंसान को संभलने के लिए। धोखा एक धोखा एक भावना है, धोखा एक फीलिंग्स है, जो आपके साथ आया, आपके सामने आया, आपको मिला, वो आप संभलिए, वो एक ठोकर है, उससे संभलिए। अब वो बादाम नहीं है कि बार बार खाने के लिए आप जो है सो वहां पे खड़े रहें। अगर कोई अप्लायंस से, किसी भी चीज से अगर आपको शिकवा शिकायत है, तो बिना बताए चुपचाप वहां से मूव कीजिए ना। आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? आपको अगर जो यहाँ पे कोई दिक्कत है, आपके टीम से कोई दिक्कत है, तो उनसे सीनियर, उनके सीनियर के पास जाइए बिना बताए। और ऐसे हर जगह आप शुक्र मनाइए कि आज आप ब्लू डायमंड, डायरेक्टर, स्पार्टन, प्रेसिडेंट, एम्बेसडर नहीं बने। आज आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, महज सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर, सीनियर मैनेजर तक में आपको ये एक्सपीरियंस कोई एक आदमी दे दिया, आपको शुक्र मनाइए उनका। नहीं तो बड़े लेवल पे आने के बाद जब ये एक्सपीरियंस लेना पड़ता है तो बहुत दुख होता, बहुत ज्यादा दुख होता। अच्छा, शुक्र मनाइए कि आपको अभी ही वो अनुभव करने को मिल गया, ठीक है। तो ये कल्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इस कल्चर को, और ये कल्चर ही हमें हमें आगे बढ़ाया है, ये कल्चर भी हमें जो है सो हमें आगे बढ़ाते रहेगा। जो चीज चाहते हैं वो हर चीज पा सकते हैं। ये कल्चर जो हम लोग डेवलप किए हैं, इस कल्चर को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अब देखिए, हम आपको पिछले बार भी शायद आप लोगों से बात हुआ था, तो हम एक चीज बोले थे कि एक मेंटोर डिसाइड कीजिए, एक अपलाइन डिसाइड कीजिए। वो कम समय दे, ज्यादा समय दे, कोई महत्व नहीं रखता है। एकलव्य जो है सो, उनको जब गुरुदेव उनको नहीं दिए थे, समय नहीं दिए थे उनको, तो गुरुदेव की मूर्ति लगा के वो तीरंदाजी, वो धनुष चलाना सीख लिए थे और महारत हासिल कर लिए थे। तो हम ये नहीं कहते कि आप एकलव्य हैं, हम ये नहीं कहते कि आपके अंदर वो अद्भुत शक्ति है, लेकिन वो भी एक इंसान थे, आप भी इंसान हैं। वो भगवान अपने कर्म से बने, आपके पास भी कर्म करने का मौका है। आप भी जो है सो वो प्रवृत्ति ला सकते हैं, वो नाम, वो पहचान बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि गांधी जी को बचपन से ही उनके आधार कार्ड पे राष्ट्रपिता लिखा गया था, नहीं, उनके कर्म से मिला है।
तो इंसान का जन्म सिर्फ भगवान को पूजने के लिए नहीं होता है, भगवान बनने के लिए भी होता है। तो आपके पास ये काम करने का अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आज आप वो हर चीज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, बस। और कुछ नहीं करना है। मीटर रुपया कमाना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम। इससे ज्यादा मुश्किल काम है ही नहीं। जिसको नहीं पता है ना, वो नाला में डूब के गटर साफ कर रहा है वो। जिसको नहीं पता है ना, वो कचरा कचरा चुन रहा है। जिसको नहीं पता है, आज आपके पास मीटर है। आज लाइफ स्टाइल कुछ ना कुछ सेट हुआ होगा, मैनेजर है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, उससे ऊपर के लीडर हैं आप। कुछ ना कुछ लाइफ सेट हुआ होगा आपका। कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजों में बदलाव आया होगा। रहन सहन की चीजों में बदलाव आया होगा। लोगों के नजर में लोग देखते होंगे क्या करता है ये। लेकिन याद कीजिए कुछ साल पहले की बातें, या फिर छोड़िए उन बातों को। आप अपने पड़ोसी को जाके देखिए, आप अपने मसेरी बहन को देखिए, ममेरी बहन को देखिए, आप अपने रिलेटिव्स में कुछ लोगों को जाके देखिए। आपको महसूस होगा कि वो लोग 5-7 हजार रुपए का महीना कमाते हैं, और उसी में 2-2 दिन भूखे रहते हैं वो। क्योंकि शादी करके लड़का आया और उसकी पत्नी झगड़ा कर ली, उसको घर से निकाल दी उसको। अब वो 2-2 दिन 4-4 दिन भूखे रहती है, पति कमाता है तब वो खा पाते हैं। ऐसा हमारे समाज में हो रहा है। हेलो। अब इन चीजों को आप नहीं महसूस करेंगे तो कौन करेगा? अगर ये चीज अगर आपके दिल से निकल गया ना, तो आपको कोई कंपनी नहीं भाएगा। आपको कोई कंपनी अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर आप मनी माइंडेड हो जाएंगे। फिर आप किसी प्रोजेक्ट के और अपलाइन के नहीं रहेंगे, सिर्फ रुपया के होंगे आप घर से निकलिए ना। घर से निकल के जिसके साथ आप बैठते थे, जिसके साथ आप टहलते थे, जिसके साथ आप गांव के भामड़ा पे बैठते थे, जिसके साथ आप शाम को मुढ़ी दालमोट खाते थे, जिसके साथ आप सुबह में चाय वाय पिया करते थे। कभी कभी गांव में तो वो कल्चर होता ही नहीं है चाय चुई का, ये सब तो इधर ये चोचला ये सब डेवलप हुआ है। कभी कभी चाय चुई मिलता था। तो कभी कभी जो चाय पिया करते थे किसी के साथ चौक चौराहे पे बैठ के, जिसके साथ आप कभी टाइम स्पेंड किया करते थे किसी भी रूप में, आप एक बार उनसे जाके मिलिए कि भैया तुम्हारा क्या सिचुएशन है। आपको समझ में आएगा कि आपका स्टेटस कैसा बन चुका है। वो आदमी खड़े होके आपको अपना पीढ़िया या कुर्सी देगा जिस पे वो बैठा हुआ है, वो खटिया झाड़ के आपके लिए छोड़ देगा। उसको एहसास है, उसको लगेगा नहीं कि मेरे मेरे घर में विजय सर आ गए हैं, मेरे घर में चंदन सर आ गए हैं। उसको ऐसा महसूस नहीं होगा। इस स्टेटस के हो चुके हैं आप। जब आप उस ग्राउंड लेवल के चीजों को महसूस जब तक नहीं करते रहेंगे, और जिस दिन आप छोड़ देंगे, उस दिन आप 1000% मनी माइंडेड हो जाएंगे। और वहीं पे मार्केटर मार्केटिंग इंडस्ट्री से एग्जिट कर जाता है। वो सरवाइव नहीं कर पाता है। और ये विडंबना रही है मार्केटिंग इंडस्ट्री की, कि कंपनी आज भी स्टेबल है, आरसीएम आज भी स्टेबल है, अच्छी अच्छी कंपनियां आज भी स्टेबल है। समझिए मेरी बातों को। 4 साल से मीथर स्टेबल है, लेकिन एक कई कंपनी 10 साल 20 साल से स्टेबल है, लेकिन मार्केटर जो उसके साथ काम कर रहे थे वो अपना करियर नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि जब मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं ना, और थोड़ा सा बिजनेस जब डाउन जाता है, तो तुरंत कंपनी ही बदल लेते हैं। सोचिए थोड़ा सा। आप कपड़े का दुकान चला रहे हैं, लॉस हो गया 1 महीने, एक सीजन लॉस हो गया। अब एक सीजन लॉस हुआ ना, तो अब कपड़ा का दुकान छोड़ के आप पंचर का दुकान खोल दिए। अब आप जैसे ही पंचर का दुकान खोले, तो गर्मी छुट्टी आ गया, स्टूडेंट्स का सबका मूवमेंट बंद हो गया। रोड पे जो है सो किसी भी वजह से कर्फ्यू लग गया, आना जाना बंद है, लॉकडाउन लग गया। अब पंचर के दुकान में भी लॉस। अब वो पंचर का दुकान छोड़ के आप तबला वादक बन गए, अब तबला बजाने लगे आप। अब तबला बनाने लगे आप। क्या आप ऐसे में सफलता? यही सच्चाई है इंडस्ट्री का। आज अगर जो कहीं पे आप काम कर रहे हैं, और आप अगर प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहेंगे, सिर्फ भावनाओं के साथ, मनी माइंडेड नहीं होंगे, जुड़े रहेंगे सिर्फ आप अपने प्रोजेक्ट के साथ, तो याद रखिएगा, एक कैरियर ही नहीं, आपके आने वाले जनरेशन का भी कैरियर यहाँ से सेट हो सकता है। आज से पहले आज से पहले जो 2016 में हमारा एक मित्र था, 2015-16 में हमारा मित्र था, जिसके बारे में अक्सर चर्चा करते हैं मीटिंग में, एकलव्य सर। आज वो एक एक प्रोजेक्ट को पकड़ा, बिटकॉइन को, उसके अलावा इथेरियम फेथेरियम कुछ नहीं जानता था वो। एक प्रोजेक्ट बिटकॉइन को पकड़ा, नुकसान हुआ, पकड़े रहा। मालूम है, इधर दुबई जाने का बातचीत हुआ
तो जो है सो वो कांटेक्ट किया हमें। मेरे से सीनियर था, एकलव्य सर के बैचमेट थे वो। तो हमसे संपर्क किए, बोले हाँ तो आ जाओ, हम अपने क्रूज पे तुमको घुमा दे। बोले अपने क्रूज? बोले तो बोले हाँ, हम अपना क्रूज खरीदे हैं यहाँ पे, अपना प्राइवेट क्रूज। थाईलैंड में भी है, यहाँ पे भी है, सिंगापुर में भी है। तो यहाँ पे अभी अभी हम जो है सो डील किए हैं, हमारा डील डन हुआ है। और उसको जो है सो हम रिनोवेशन के लिए दे रहे हैं। इसको वापस जो है सो हम लोग लॉन्च करेंगे। तुम कब तक आ रहे हो? तो भाई सोचिए, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने करने वाला बंदा वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। लेकिन आज, आज अगर जो बिजनेस डाउन हो गया, बिटकॉइन के ऊपर काम कर रहे थे तो इथेरियम में चले गए, उसके ऊपर काम कर रहे थे ट्रोन में चले गए, उसमें घाटा लगा तो आवे में चले गए, आवे में घाटा लगा पोल्का डॉट में चले गए, पोल्का डॉट में घाटा लगा तो हार्मोनी वन में अरे भैया, कब तक उछलते रहोगे, कहाँ भागते रहोगे? इस विचारधारा को थोड़ा थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाओ, कहीं तो रुको, कहीं तो जाके अपने आप को रोको। इस तरीके से आवारा बादल की तरह घूमते रहना। हमारे जो प्रधानाध्यापक आए थे सक्सेस डे में, वो हम बचपन में हमें सिखाते थे कि लक्ष्य विहीन मानव आवारा पशु के समान होता है। कहाँ भागेंगे आप, कहाँ जाएंगे? क्यों इतना भाग दौड़ कर रहे हैं? क्यों इतना डाइवर्ट हो रहे हैं? क्या जरूरत है ये सब करने का? क्या कंपनी बंद हो गया? क्या प्रोजेक्ट बंद हो गया? क्या टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोजेक्ट नहीं है जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं? क्या ये एक साल के अंदर, क्या उन सारी चीजों को लाइव नहीं किया जो जो चीजें इंटरनेशनल मार्केट में हरकत किया? किया ना। ये इसी एक साल के अंदर आपके पास ना जाने कैसा नजरिया है। आप क्यों नहीं देख पा रहे इन चीजों को? आप अपने अंदर से क्यों नहीं जग पा रहे हैं? आप, वो कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में कभी ये करिश्मे क्यों नहीं होते? जिंदा तो हो जाते हैं, जग तो जाते हैं हर सुबह, जिंदा क्यों नहीं हो पाते? तो आप ये चीज महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है ऑलरेडी। तो आप क्यों ड्राइव कर रहे हैं प्रोजेक्ट को? आप क्यों ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को? आप ड्राइव करना बंद कीजिए। आपकी मीथर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी को ड्राइव कर रही है। इसी एक साल के अंदर, जिसमें लाखों शिकवा शिकायत आपके अंदर आया होगा, इसी एक साल के अंदर मैनेजमेंट को भी आपसे शिकवा शिकायत हो सकता था। लेकिन मीथर और मीथर के मैनेजमेंट ने आज तक एक वर्ड, एक शब्द या फिर एक ऑडियो, एक वीडियो के माध्यम से कम्युनिटी को लेके कुछ नहीं बोला। उसके उल्टा इसी एक साल के अंदर एक्सेंट एक्स का इंटरनेशनल मार्केट में हलचल हुआ, तो आपके एम कॉइन को एक्सेंट एक्स के ऊपर लाया गया। बिंग एक्स ने इंटरनेशनल मार्केट को हिट किया, तो आपके एम कॉइन को बिंग एक्स के ऊपर लाया गया। और ये दोनों प्रोजेक्ट ऐसा है जो सिंगापुर, जैसे यहाँ पे पॉलिनेक्स और बाइनांस यूज करके खुश होते हैं ना, वैसे ही सिंगापुर का गागा बॉस है बिंग एक्स और एक्सेंट एक्स, उसके ऊपर लाया गया। कहाँ पे कमी है टेक्नोलॉजी में? कहाँ पे कमी है प्रोजेक्ट में? कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोजेक्ट है हमारा मीथर। हम और आप मार्केट को ड्राइव करना आज से और अभी से बंद करें। और जो प्रोजेक्ट आपको मिला, इतना लॉयल प्रोजेक्ट आपको कहाँ मिलेगा रे? 4 साल में आपके साथ कंटिन्यू, 4 साल से आपके साथ है, और आपके साथ बना हुआ है एनर्जी के साथ, आपके साथ बना हुआ है क्या बोलते हैं उसको, घाटा नाफा के साथ, उतार चढ़ाव के साथ आपके साथ बना हुआ है 4 साल में। हर फेज हमने देखा है। इस 4 साल के सफर में हर फेज, जो जो फेज में लोग कंपनियां डूब जाती है, जो जो फेज में लोग बर्बाद हो जाते हैं, जो जो फेज में लोग इधर से उधर हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, छूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जो है सो शमशान में जल जाते हैं, कब्र में चले जाते हैं, विदेश देश छोड़ के चले जाते हैं, शहर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ऐसे सिचुएशन को हमने इस 4 साल के सफर में देखा है। और इस 4 साल पहले जो अमित सर थे, वो अमित सर आज भी हमारे साथ हैं। 4 साल पहले जो सुभाष सर थे वो भी, और 4 साल पहले जो हम थे वो भी आज हम मार्केट में करें, कहीं छोड़ के नहीं गए। क्यों? क्योंकि हम मार्केट को ड्राइव नहीं करते हैं। हमारी मीथर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी को ड्राइव कर रही है। हमें कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है। इसी पिछले साल, इसी एक साल के अंदर, आप याद कीजिए, पिछले सक्सेस डे में वही बापू सभागार के स्टेज से ताहिर सर ने अनाउंसमेंट किया था कि हमारा हमारा मीथर एक ऐसा कार्ड लॉन्च करने वाला, याद कीजिए, हमारा मीथर एक ऐसा कार्ड लॉन्च करने वाला है जिससे आप एमकॉइन से, यूएसडीटी से
क्रिप्टो करेंसी से आप डायरेक्टली अपने शहर के एटीएम से फियाट करेंसी आप विड्रॉ करेंगे। याद कीजिए वो समय, याद कीजिए पिछले साल की ये बातें हैं जब ताहिर सर ऑन स्टेज। तो आज हम और आप जो इतना कैलकुलेटिव हो रहे हैं कुछ रुपया कमाने के बाद, कि क्या होगा, नहीं होगा, क्या आया, ये प्रोजेक्ट आया, ये हो गया, ये प्रोजेक्ट आया, ये हो गया, फिर एक नया प्रोजेक्ट आया, ये सारी चीजें हो रही है, वो सही है, होना भी चाहिए। नहीं तो आपको आपको जो है सो फिर वो बेबी फीड होता है ना, बेबी फीड गोद में लेके बच्चों को जो पिलाते रहते हैं जिंदगी भर, तो वो फिर वो बच्चे हो जाएंगे आप, अगर जो ऐसे सिचुएशन नहीं आएंगे बिजनेस में, तो फिर बिजनेस का मतलब ही खत्म है भाई। आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उतार चढ़ाव ये सब चीज होते रहेगा, और एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा आपको, एक्सपीरियंस से भागेंगे तो फिर आप जिंदगी में सफल नहीं हो जाएंगे, मंकी लीडर बन के रह जाएंगे आप। तो आज आप जितना भी होशियार बन जाइए, जितना भी समझदार बन जाइए, कितने बड़े ट्रेडर भी बन जाइए, याद रखिए फाइनेंशियल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, और फाइनेंशियल इंडस्ट्री का गागा बॉस कहते हैं जो 82% से ज्यादा कम्युनिटी को, कस्टमर को अपने पॉकेट में लेके घूमता है मास्टर कार्ड। यही सिचुएशन में, यही पिछले एक साल में उस मास्टर कार्ड ने आपको M20 सिक्योरिटी के साथ, आपके मास्टर कार्ड के सिक्योरिटी के साथ M20 कार्ड प्रोवाइड किया है। तो कंपनी का ग्रोथ कंपनी के प्रोडक्ट के रेट के ऊपर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। ये एक पहलू है, ये एक वॉलेटेशन है जो कि आपको फील करना पड़ेगा, आपको इसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो। और अभी वही समय है, और आज वही समय है, संघर्ष का समय है, आज वही मेहनत करने का समय है, आज वही लोगों को क्लोजिंग करने का समय है। आज अगर जो अपने आप को मार्केट में जो स्टेबल कर लिया, वो मार्केट का गागा बॉस हो जाएगा। आने वाले समय में उसके जैसा रुतबा मार्केट में वहां के विधायक का भी नहीं होगा। आने वाले समय में इस लेवल पे उसका स्टेटस चला जाएगा कि लोग सपना में भी नहीं सोच सकते हैं कि, और रातों रात लोग ऐसे एग्जाम्पल देंगे कि अरे वो रातों रात अमीर हो गया, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। सो कुछ समझ में किसी को नहीं आएगा। बस ये जो समय है, इस समय को अपने अंदर समाने दीजिए, इस समय को अपने अंदर पूरा फिट होने दीजिए। ये आपको जो एक्सपीरियंस देता है उसको फील कीजिए, उसको एनर्जी के रूप में लीजिए, और उसके साथ आप आगे बढ़िए। यही समय है वो जो आपको एक रॉकिंग मोड में डालता है। बस आप ये समझिए कि जब लोहा गर्म होता है तो उस पे को ऊपर हथौड़ा पड़ता है, लेकिन हथौड़ा पड़ते 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 एक समय आता है कि लोहा वापस ठंडा होता है, और वापस उस लोहे को फिर से गर्म करने के लिए दिया जाता है। तो वही गर्म करने वाली भट्टी में अभी आप हैं, निकलेंगे, और आप में ऐसा दोधारी तलवार चलेगा, दोधारी तलवार आप ऐसा बनेंगे, ऐसा दो धार आपके ऊपर लगाया जाएगा कि आपके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक पाएगी। इतना मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें हमारे हमारे हमारी मार्केट ऑलरेडी ड्राइव कर रही है टेक्नोलॉजी को। आपको मार्केट को ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाइए, एकदम चिल्ड हो जाइए। कंपनी, कम से कम इतना तो भरोसा है ना कि कंपनी हमारे साथ खड़ी है, बात खत्म। और आपको क्या अचीवमेंट चाहिए? सबसे बड़ी अचीवमेंट जो थी सो थी, और उससे भी बड़ी अचीवमेंट अब आपके पास ये है कि अपना भाई अब कंट्री हेड है। कोई कंपनी का, जो इंटरनेशनल कंपनी है, कई देश में बिजनेस चल रहा है, कई लाख की कम्युनिटी है, आपके सामने इतना बड़ा बड़ा सक्सेस डे हर जगह हो रहा है, और उतनी बड़ी कम्युनिटी का, उतने बड़े प्रोजेक्ट का कंट्री हेड आपके बिहार से, और वो भी आपके पड़ोसी से। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो आपका ये हो गया। अब तो आपको कोई चीज होना ही नहीं चाहिए, कॉलर ऊंचा, एकदम कॉलर ऊंचा, गर्दन आसमान की तरह, जो बोलेगा उसको साइड करो। अब कोई नहीं बोलेगा मार्केट में, चू चा नहीं करेगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। अभी अभी कोई कुछ कर ले, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रातों रात $3 भी जा सकता है एमकॉइन। समझ जाइए। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, समझ जाइए। तो ये मार्केट में आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया था कि हाँ जाएगा बिटकॉइन $1 लाख, लेकिन इसी इसी सप्ताह जाएगा, ये कोई अंदाजा नहीं लगाया था। गया ना वो। उसी तरीके से किसी रात आप सोए रहेंगे, एमकॉइन अपना हाई टच मार देगा, और राइजर अपना हाई टच मार देगा, और सुबह उठ के आपको गुड न्यूज मिलेगा, अच्छा आप सोए हुए थे, आपके लिए खुशखबरी है। समझिए। तो ये एक मार्केट है,
मार्केट ऑलरेडी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी प्रोजेक्ट मार्केट को ड्राइव कर रही है, हमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें कम्युनिटी ड्राइव करने की जरूरत है। हम कम्युनिटी को ड्राइव करेंगे, हम कम्युनिटी को चलाएंगे, हम कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। जहां जहां पे बिजनेस आपको लगता है कि हमारा हमारे पास बिजनेस का कमी है, वहां वहां पे अपने से हो, खुद से प्रैक्टिस करके हो। आप यहाँ बेगूसराय में रहते हैं, तो जो जो लोग सीखना चाहते हैं एलडीपी लेना या फिर सेमिनार लेना या फिर प्रेजेंटेशन देने के लिए, क्या जरूरत है? अमित सर से बात कीजिए, अमित सर के पास हमेशा हमारा लोकेशन रहता है, या फिर हम उनको अपडेट करते रहते हैं। आप लोग को भी जाते रहता है मैसेज वैसेज। हम घर पे रहते हैं, घर पे आ जाइए ना, आप लोग तो पड़ोसी हैं। आप बोलिए हमें प्रेजेंटेशन करने के लिए सिखाइए, आइए, वहां पे हॉल बना हुआ एकदम से, बैठ के आपको सिखाया जाएगा प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। एलडीपी में जो है सो आप खुद से, लोग है नहीं है मैटर नहीं करता है, अपने मोबाइल से प्रेजेंटेशन देने के लिए सीखिए। लीजिए माइक हाथ में, बोलिए सर प्रेजेंटेशन हम देना चाहते हैं, या फिर लोग रहे ना रहे हम प्रेजेंटेशन देंगे। तो इधर भाई मेरा कपड़ा देखे ना, तुरंत निकलेंगे। तो समझिए थोड़ा सा। तो ये चीज आज आज मार्केट में हम लोगों को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कम्युनिटी को ड्राइव कीजिए, सिर्फ कम्युनिटी को, उसके अलावे कुछ नहीं। सिर्फ कम्युनिटी को ड्राइव कीजिए, जहां तहां मीटिंग का तंबू गाड़िए, जहां तहां। अब तो हमें तो ऐसा लगता है कि विजय सर को ऐसा सजेशन दे दे कि प्रोजेक्टर के साथ साउंड सिस्टम लीजिए। साउंड सिस्टम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, हमसे संपर्क कीजिए, लीजिए साउंड सेट, 50,000 60,000 रुपया निवेश कीजिए और लगाइए, जहां बैठते हैं वहीं पे दो साउंड लगाइए, मशीन लगाइए, माइक लगाइए और शुरू हो जाइए। एकदम कोई तरह का, कहीं जहां मिले वहीं शुरू हो जाइए। जहां पे बोला कि सर भैया हम 20 आदमी बैठ सकते हैं, बैठो, आते हैं, तुरंत गाड़ी उठाए, डाले साउंड सिस्टम उसमें गए। कोई भाड़ा वाड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो साउंड सिस्टम लेके जाता था 1,000 2,000 रुपया, उतना का चाय पिला देंगे। लगाइए, अपना ताकत लगाइए, कम्युनिटी को ड्राइव कीजिए, प्रोजेक्ट को ड्राइव करने दीजिए, टेक्नोलॉजी को। आप मार्केट को ड्राइव मत कीजिए। आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, इसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे आपके सोसाइटी में जो हमारा सिचुएशन है अभी, और जैसे रुपया गिनने के लिए हम लोग सीख गए हैं, माथे का पसीना सूख जाएगा, इतना पैसा कमाएंगे आप। मार्केट में कोई ऐसा माई का लाल नहीं होगा जो आपके सामने खड़ा हो पाएगा, और आज भी नहीं है। और जो है वो छुपा हुआ है, डर के भागा हुआ है, डर के भागा हुआ है आपसे। वो छुप के भागे हुए हैं, उसका हिम्मत नहीं है भारत के अंदर, और जिस दिन भारत के अंदर आएगा 3 BHK को पंखा में लटका मिलेगा। मजाक कर रहे थे, समझिए थोड़ा सा। तो इन सारे चीजों के साथ अब जो है सो आगे बढ़े। ये गंदा है, उधर से देखिए ना। इन सारे चीजों के साथ आप आगे बढ़े, ऐसे शुभकामना है हमारा आपके साथ। गंगटोक का एलडीपी, जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग जाइए, और याद रखिएगा, एलडीपी अटेंड करना करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको अंडरस्टैंड करना। समझिएगा बातों को। और आपके लिए टास्क ये है कि जो लोग जा रहे हैं एलडीपी वो तो जा ही रहे हैं, जो लोग नहीं जा रहे हैं एलडीपी, वो 6 7 8 जनवरी में, आप लोग अगर, जो आप लोगों को अगर एलडीपी अच्छा लगा, आप लोगों को अगर हमारा सर्विस अच्छा लगा, आप लोगों को अगर धीरज चौहान सर अच्छे लगे, आप लोगों को अगर एकलव्य सर अच्छे लगे, आप लोगों को अगर वीरेंद्र साजवान सर अच्छे लगे, तो आपको आपके आपके जो आप जो महसूस, आपके फीलिंग्स को लेके हम आपको एक ये चीज कहना चाहते हैं कि आपको अगर अच्छे लगे, तो भाई मेरे, आपको एक ही, आप आपके बिजनेस में जितने भी यूजर रैंक अचीवर होने वाले हैं, या फिर छोटे रैंक पे हैं, रुपया एफर्ट्स नहीं कर पाए गंगटोक का, उनको लेके या फिर उनको किसी एक अपलाइन के साथ उनको दीघा जरूर बिठाइए। ये टास्क है आपके लिए। और कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल हम करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आप खुद खुद होशियार हैं। एक सवाल नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आप एक जिंदा दिल इंसान हैं, कामयाब इंसान अगर आपके अंदर बसता है, तो लाख सवाल हम इस जो मीटिंग के माध्यम से आपको आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। आज आप ये सारा सवाल अपने अंदर रखिए, अपने पास रखिए। आज कोई भी समस्या है, कोई भी चीज है, हम नहीं जानते हैं क्या समस्या है, हम कुछ नहीं जानते,
आज पिछले 4 महीना में 12,000 से ज्यादा टीम बनाए हैं। और हो सकता है जनवरी में दूसरा सक्सेस डे मनाएंगे हम फिर से कृष्ण मेमोरियल हॉल में, या फिर बापू सभागार में। हमारे पास भी चैलेंजेस है। हम एक भी सवाल आपसे नहीं करना चाहते, लेकिन आपको अगर महसूस हो रहा है तो वो सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। मिलेंगे दीघा एलडीपी में। थैंक यू सो मच। सर कुछ बोलना चाहते थे सौरभ सर? जी, अर्ज कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। ये गुड मॉर्निंग। दीघा का जो एलडीपी है सर, उनका थोड़ा सा प्रोसेस अगर बता देते तो हेल्प हो जाता हम लोग को। दीघा का आपको जो है सो 6, 7, 8 है। तो कितने तारीख को आप टिकट ले सकते हैं? आप देख लीजिए, जितना सवेरे पहुंचेंगे, हम लोग लंच के बाद से सेशन शुरू करते हैं। 5500 रुपये उसका चार्ज है। वहाँ पे जो है सो आपको रहने का उत्तम व्यवस्था और बाकी चीजें। आप शायद गए हुए हैं दीघा। मुबारक मुबारक सर, आप गए अ, हुए हैं ना? ना दीघा हम नहीं गए हैं। और जैसे कि कैश में हुआ तो मतलब 5500, अगर वर्क में अगर ऑफर कुछ हो। वर्क का ऑफर अभी जो है सो हम नहीं निकाले हैं। ऐसा वर्क का ऑफर अभी हम नहीं ये किए हैं, मार्केट में नहीं दिए हैं। आप जो है सो अभी 5500 रुपया को लेके आप ये कीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू सर।